नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज़। इस वक्त हम यूपी के मऊ जनपद में हैं और मऊ की बेटी ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिस पर पूरे मऊ वालों को नाज होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गजाला परवीन जी हैं और बीच में उनके पिता मौलवी शफीक अहमद नदवी मौजूद हैं। गजाला ने पूर्वांचल विश्वविद्यालय में उर्दू में एमए में टॉप किया है, यानी कि गोल्ड मेडल हासिल किया है। और आपको बता दें, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जितने भी महाविद्यालयों में उर्दू मास्टर्स में चलता है, उन सभी में सबसे ज़्यादा अंक हासिल कर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो सबसे तेज न्यूज़ ने सोचा कि इन्हीं से खुद बात करा जाए। हम सीधे रुख करते हैं गजाला का, कि उन्होंने किस तरह से ये जो मुकाम है वो हासिल किया। बहुत स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज़ में। किस तरह से आपने ये मुकाम हासिल किया और क्या कुछ कठिनाइयाँ आपको आई? देखिए सर, मैं यहाँ सबसे पहले तो आपका यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए और मेरी हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए मैं आपको धन्यवाद कहूँगी। और उसके बाद जो आपने ये सवाल किया है कि कैसे मैंने किस कठिनाइयों का सामना किया और कैसे इस मकाम को हासिल किया, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कठिनाइयाँ तो सबके साथ हैं। कोई भी फ़ील्ड हो उसमें कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत और साहस हम में होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर साहस है, तो कठिनाइयाँ फिर हमारे लिए कठिनाई नहीं होंगी। तो यहाँ पे अगर मैंने इस मकाम को हासिल किया है, तो सबसे पहले मैं अ, कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सुधा त्रिपाठी मैम को भी अहल समझती हूँ कि मैं उनको भी धन्यवाद कहूँ कि उन्होंने आज के इस दौर में उन्होंने अपने कॉलेज में उर्दू सब्जेक्ट के लिए जगह रखी और वहाँ से मैंने उर्दू सब्जेक्ट को सीखा और हासिल किया। क्योंकि उर्दू सब्जेक्ट की जो तरवीज और इशाअत करता है, वही उर्दू का बागबां होता है। तो मैं यहाँ पे कॉलेज मैनेजर सर और कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर सुधा त्रिपाठी को धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपने कॉलेज में उर्दू की तरवीज व इशाअत की और मुझे वहाँ से सीखने का मौका मिला और मैंने वहाँ के असातिज़ा से इतना कुछ सीखा कि मैं आज इस मकाम को हासिल कर पा रही हूँ। अच्छा, आप 16 को आपको मेडल मिलने वाला है। वो मेडल की चमक बड़ी शानदार होती है, तो क्या कुछ महसूस हो रहा है तब से दिमाग में, जब से आपको ये पता चला कि आप गोल्ड मेडल विजेता हैं? और अब जब मेडल मिलेगा, तो क्या कुछ आपके लिए पूरे आवाम को, पूरे जनता के लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, जैसे गोल्ड मेडल और टॉपर की जो न्यूज़ है, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी से भरी हुई है। मैंने जब से इस खबर को सुना है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ और साथ ही साथ अपने अहबाब और मुख़लिसीन का भी शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने अपनी दुआओं और मोहब्बतों से मुझे नवाज़ा है। और जहाँ तक गोल्ड मेडल की बात है, तो उसकी खुशी जो है, वो अभी बस मैं महसूस कर रही हूँ और असली जो और हकीकी खुशी होगी, वो मुझे इंशाअल्लाह 16 फरवरी को जब मिलेगी, जब हाथों में जब आपके मेरे गोल्ड मेडल हाथों में आ रहेगा। जाएगा। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे रही और कैसा ये सफ़र रहा बचपन से लेकर अभी तक आपके? देखिए, बचपन से लेकर के जो सफ़र रहा, चूँकि मेरे अब्बू और बड़े अब्बू टीचर हैं, तो मैं इनसे सीखती थी। मेरा एक मकसद ये होता था कि मैं भी एक बेहतरीन टीचर बनूँ। तो इस वजह से मैं शुरू से लेकर के मेरे मदरसे से ही मेरी तालीम शुरू हुई है और वहीं से मैंने बहुत कुछ हासिल किया और मैं इसी अपने अब्बू और बड़े अब्बू को लेकर के उनके इल्म को देख कर के बहुत कुछ सीखती थी और ये ख़्वाहिश रखती थी कि मुझे भी कुछ ऐसा बनना है कि मेरे पास भी इतना इल्म हो कि मैं खुद उससे फ़ायदा उठाऊँ और दूसरे भी उससे फ़ायदा उठाएँ। तो किस तरह से परीक्षा पढ़ाई जो है वो कहाँ से हुई? किस तरह से कैसे आपका सफ़र रहा? इसके बारे में कुछ बताएँ। देखिए, मेरा सफ़र तो प्राइमरी जो सफ़र था वो जामिया सरिया दारुल हदीस मऊ से हुआ। उसके बाद मैंने अरबी लाइन जॉइन की, कुलिया फ़ातिमातुज़ ज़हरा से इब्तिदा से लेकर के फ़ज़ीलत और वहीं से मैंने हाई स्कूल की डिग्री भी हासिल की। हाईएस्ट नंबर से, टॉप नंबर से मैंने हाई स्कूल भी का नंबर भी हासिल किया और ऐसे ही धीरे-धीरे आगे बढ़ती रही। इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी करती रही और सब में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेहतर नंबर मिलते गए, सबकी दुआएँ और सबके साथ से मैंने अच्छा करने की कोशिश की और
बेहतर नंबर से कामयाब होती रही। तो भविष्य में क्या एम है आपका? देखिए, मैं चूँकि अभी आपको मैंने बताया है कि मेरा मकसद यही था कि मैं टीचर बनूँ। तो बस यही मकसद है कि मैं, जैसे अब्बू मेरे टीचर थे और बड़े अब्बू यहाँ पे टीचर के रूप में मौजूद हैं, तो बस मैं भी एक बेहतरीन टीचर और ज़्यादा बेहतर टीचर बन पाऊँ। अच्छा, अभी आपने आपके अब्बू से बात हो रही थी, मैंने एक सवाल पूछा कि अभी भी जो बच्चियाँ हैं, उनको तालीम से बहुत ज़्यादा, खासकर मुस्लिम में कम्युनिटी में उनको प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। अब तो इधर बीच ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके अभिभावक नहीं जाने देते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए सर, पहले जब बहुत ज़्यादा इल्म का आम नहीं था, तो हो सकता है उस वक़्त लोगों का ज़हन उस तरफ, इल्म की तरफ ना जाता हो कि बेटियों को भी हमें सिखाना चाहिए। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा है, लोग इल्म को समझ रहे हैं और बेटियाँ खुद इतनी मेहनत करती हैं कि वालिदैन खुद उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं और बेटे और बेटियों में कोई तफ़रीक नहीं करते। तो हमारे इस्लाम धर्म में भी दोनों को साथ लेकर के ही चलने को कहा गया है, और जहाँ तक वालिदैन की बात है, तो वो एजुकेशन में दोनों को साथ ही लेकर के चलते हैं। अगर बेटियाँ पर्दे में हैं, तो मुझे लगता है कि उनमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। वालिदैन को इस बात को समझनी चाहिए और बेटों के साथ-साथ बेटियों को पर्दे में रख कर के उनका सपोर्ट करना चाहिए और उनको एक आला और बुलंद मकाम देना चाहिए, जैसे बेटों को दिया जाता है। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है सबसे तेज न्यूज़। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी गज़ाला परवीन, जो बात कर रही थी। मऊ शहर के मुदनपुरा सुनिया बाड़ा की रहने वाली हैं और इन्होंने गोपीनाथ पीजी कॉलेज से अपने मास्टर्स में उर्दू में इन्होंने टॉप किया है पूर्वांचल विश्वविद्यालय में। मऊ की बेटी पे आज पूरा मऊ नाच कर रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये मऊ की बेटी का नाम पूरे दुनिया में रोशन होना चाहिए। धन्यवाद।